परमाराध्य श्री गुरुदेव तात्विक जो गुरु है भगवान से फर्क नहीं है। भगवान का ही कृपामय मूर्ति है। जैसे भगवत का वाणी निर्गुण अब तो ब्रह्म है, उनकी कृपा बगैर नहीं समझ सकता है। उनका कृपामय मूर्ति जो गुरु जी के वाणी में शब्द ब्रह्म है, इसलिए वैकुंठ अस्मिता से बात करते। उनको भी समझने के लिए प्रपत्ति चाहिए, शरणागति चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तभी तस्यते झरता प्रकाशन्ते बाहर। जिनका भगवान में जैसे निष्कामा शुद्धा भक्ति है, इस प्रकार भक्ति जिनका गुरुपाद पद में है, उनके हृदय में शास्त्रार्थ प्रकाशित होता है। हम जान लेंगे ऐसा नहीं, प्राकृत मौन बुद्धि से नहीं जान सकते, वो प्रकाश होता है शरणागत के हृदय में। तात्पर्य समझना मुश्किल है, इसलिए हमारा गुरु महाराज की इच्छा थी ये भक्ति ठाकुर का जो लेख है वो प्रचार करने से सारा दुनिया का कल्याण होगा। लेकिन वही लेख प्रचार करेगा कौन? वो तो शब्द ब्रह्म है। हमारा प्राकृत मन बुद्धि का अतीत है। जो भक्ति ठाकुर के चरण में शरणागत होगा, गुरुपाद पद में प्रभुपाद के चरण में शरणागत होगा, उनके हृदय में प्रकाश, नहीं तो भाव का विपर्जय हो जाए। हमारा जो मन बुद्धि का जो अनुभूति उसका हम आरोप कर देते हैं, ये भय है। इसलिए पंडित होने से उसको व्याख्या नहीं कर सकते, वो सतोष पूछता है। यहाँ पर गुरु महाराज जी जो हम लोग को उपदेश कर रहा है, साधारण कोई व्यक्ति का शब्द नहीं समझना। भगवान का कृपामय मूर्ति है, निर्गुण उनका में भक्त रहते। भगवान निर्गुण है, भक्त भी निर्गुण है। गुणवाद में भक्त का उद्दिष्ट नहीं होता है। भगवान के बारे में कैसे बोले? नहीं बोल सकते। इसलिए इस प्रकार प्रपत्ति लेके हम लोग सुनेंगे तब समझ में आएगा। विथ बोनाफाइड submission to Guru Vaishnava Bhagavan, we can understand the significance of the teachings. Those words are not material words. The speaker is not of this world. He is speaking from his self-realized transcendental sky, from transcendental realm. His words are like transcendental sounds. If we have no submission, we will not be able to understand the implication. কিন্তু আমার দুর্দৈব, আমাকে সাধুর বেশে রাখিয়া কখনো ব্যক্ত কখনো অব্যক্ত কোন কামিনী প্রতিষ্ঠা মত্ত করায়। হিতোপদেশগুলি আর আমার নিকটে শ্রেয় বলিয়া মনে হয় না। শ্রেয় প্রেয় এই দ্বিবিধ মার্গের কথাই আমি পূর্বে শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং প্রেয়পদ বর্জন করত শ্রেয় মার্গ আশ্রয় করিয়াছিলাম। দুর্দৈব আমাকে শ্রেয়পথ হইতে ক্রমশ প্রেয়পথে ले जाच्छे। अभी यहाँ पर कहते दुर्दैव है। क्या दुर्दैव है? मैं तो साधु का वेश ले लिया, अगर पंद्रह पहन लिया,
लेकिन वेश लेके कभी व्यक्त रूप से कभी अव्यक्त रूप से कौन कामनी प्रतिष्ठा के लिए प्रवृत्त हम ये देखते हैं। जैसे भगवान सर्वज्ञ होता है, भगवान का अभिन्न प्रकाश गुरु जी भी सर्वज्ञ होते हैं, जानते हैं, लेकिन हर एक बात बोलता नहीं, बोलने से हताश होकर भाग जाएगा, साक्षात नहीं बोलते, इसलिए जानकर भी नहीं बोलते, हर बात बोलना नहीं थे। जो हितोपदेश है गुरु जी का, जो हितोपदेश है हमारा कल्याण के लिए, वो मेरा श्रेय ये मेरा समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए दूसरा आकांक्षा आती है। मैं तो पहले सुन लिया, दो किस्म का मार्ग है, दो किस्म का रास्ता है, श्रेय और प्रिय। श्रवण किया, श्रवण करके प्रिय पथ आपत रमणीय है वही पथ वर्जन करके श्रेय पथ श्रेय मार्ग आश्रय है जानकर। लेकिन दुर्दैव से फिर उस श्रेय पथ को छोड़कर मैं प्रिय पथ की तरफ जा रहा हूँ। इस प्रकार है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पाथ, श्रेय एंड प्रिय। श्रेय by which you can get eternal welfare, and priya by which you can get temporary sensuous enjoyment. At first, I have adored this Shreya path for eternal welfare, and by giving up this Priya path, this pleasing path of getting sense gratification, I have joined the institution and taken shelter to Gurudev to accept the eternal welfare path, that is to worship Supreme Lord Sri Krishna and his personal associates. But now, I heard about it and have come to accept this eternal welfare path. But now I am giving up that welfare path and gradually again going to the path of sense gratification. This is my misfortune. আমার শ্রীমদ্ ভাগবত ও শ্রী ভগবত কথা শ্রवणे उत्साह है ना। अभी मेरा भागवत का वाणी भगवान का कथा सुनने के लिए उत्साह नहीं होता है। बार बार एक ही जातीय कथा कत सुनिब, एक किस्म का बार बार सुनने से फायदा क्या? ये तो बासी हो गया। लेकिन भगवान की कथा बासी नहीं होता है, नित्य नूतन रूप से आस्वादन। हम लोग दुनिया का जो शब्द है उसके साथ बराबर कर दिया भागवत भगवान की कथा, इसलिए हम लोग का दुर्दैव आ गया। और जब श्रवण करने को बैठते हैं, श्रवण करते बसले हो, प्राय से निद्रा दिव्या से आकर्षण कर। जब गुरु महाराज जी एक दफे बोला था, पुरुषोत्तम धाम मेरा तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ पर कार्तिक व्रत हुआ, बहुत आदमी ये कार्तिक व्रत में शामिल हुआ, 300-400 आदमी तो हो गई। अभी जब गुरुजी शाम को बैठते हैं 50 आदमी है, बाकी किसी को नहीं देखता। तो गुरु महाराज जी दुख करके कहा, जिसके लिए मैं यहाँ पर बैठा वो लोग कोई यहाँ पर नहीं, मेरा तबीयत खराब है तब भी बैठा। सब दर्शन करके चले गया। क्या दर्शन करेगा? ये प्राकृत नेत्र से मंदिर में जाके भीड़ देखता है। दर्शन करने के लिए आँख तो शुद्ध भक्त देगा, उसको वही बात सुनने के लिए उत्साह नहीं। अभी हर वक्त तो
महापुरुष लोग आते नहीं। आया कल्याण के लिए बैठा, लेकिन जिनके लिए बैठा वो घूम रहा है, सही दुर्दैव है। और जो भी श्रवण करने को बैठते हैं, गुरु जी क्या बोलेगा, साधु लोग क्या बोलेगा, बैठ गया, उत्साह नहीं है तो उड़ी आ जाता।